यार मेरे पास ना सिर्फ एक रानी है, एटलीस्ट उस पे जंप मत मारियो। रानी, तुझे पता है ये सारा खेल इस रानी का। तो सोच पुराने जमाने में एक राजा की कितनी रानी हुआ करती, एक राजा को इतनी सारी रानियों का प्यार मिलता। व्हाट रविश, सच्चा प्यार 100 लोगों से नहीं बल्कि एक इंसान से किया जाता है। और मुझे लगता है कि जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में हमेशा लॉयल रहना, ऑलवेज। चल मैं आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं, नील और नित्या की कहानी। हाय, मैं हूं अभिषेक मलिक और मैं हूं शालीन मल्होत्रा और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 8, पावर्ड बाय shopclues.com in association with Yamaha Razr and Panasonic smartphone. Oh my God. काफी हालत खराब है Yeah. तो बहुत ही गंदा है, साफ करना पड़ेगा। क्या करें? मिलके साफ करते हैं। ओके Yeah. Let's do it. Idea. व्हाट? This wall. है दोस्ती कुछ ज्यादा जिंदगी से हो गई, है दोस्ती फिर ताजा जिंदगी से हो गई। ये प्यार तेरा खुमार सा है, सुहाने ख्वाब हमने भी बुने। इश्क तेरे बिना दिल ही ना लगे। अच्छा लग रहा है ना? फाइनली मुझे अपना स्पेस मिल गया। नहीं तो वो हॉस्टल वाली गर्ल्स ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया था यार नील, वो काम भी नहीं करने देती थी। लेकिन ना गुड, जैसी कॉलेज खत्म होगा ना 2 महीनों में, मैं अपना बिजनेस यहीं से शुरू कर लूंगी। मैडम, जब 2 साल पहले हम लोग नोएडा से यहाँ आए थे तब मैंने कहा था लेट्स गो इन अ लिव इन रिलेशनशिप, पर नहीं, मैडम को प्रॉब्लम थी। ओ प्लीज, ओके, लिव इन में रहना ना इज अ बिग स्टेप। व्हाट या? एक तो वैसे ही अपने पेरेंट्स से लड़ के मैंने मुंबई में एडमिशन लिया क्योंकि मुझे अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खोलना था। और अब ऊपर से अगर मैं उन पे ये बॉम्ब फोड़ती कि मैं किसी लड़के के साथ अकेले मुंबई में रह रही हूँ। किसी लड़के के साथ? मतलब डूड, आई लव यू, वो भी बचपन से, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई गलत थॉट नहीं था। अनलाइक दैट अभिषेक, जब से तुम्हारा वो प्रोजेक्ट पार्टनर बना ना, छूने के बहाने ढूंढता है तुमको, कमीना। चले सोना। चिल या, अभिषेक जस्ट अ फ्रेंड। प्यार तो मैं किसी एक ही इंसान से करती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे साथ रहने में? तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो ना, अगर अभी भी उन्हें पता चल गया कि मैं किसी लड़के के सॉरी अगर मैं तुम्हारे साथ अकेले रह रही हूँ तो वो पागल हो जाएंगे। लेकिन करियर के लिए कुछ तो स्टेप लेना था ना मुझे। एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग है ना शादी कर लेते। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स मुझे लाइक करते हैं। अरे मैं हुई गुड बॉय टाइप। What? शादी? पागल हो गए हो क्या? अगर शादी कर लेंगे तो अपना कोर्स कैसे खत्म करेंगे और मैं अपने करियर पे कैसे फोकस करूंगी? अरे तो तुम करो ना फोकस, शादी के बाद बच्चे मैं संभाल, हाँ, उन्हें तैयार करके ना स्कूल में भेजूंगा। और हाँ, जैसे तुम सुबह सुबह उठोगी ना तो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता रेडी होगा, और नाश्ते में जो ब्रेड्स होती है ना उनके साइड भी ऐसे कटे हुए होंगे। लिसन, कम हियर, सुनो मेरी बात। देखो, मैंने बड़ी मेहनत करके रात को बैठ के चिट्स बनाई, और उससे भी ज्यादा मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम पास करके मैं मुंबई आया। क्यों? पढ़ाई करने? नहीं, तुम्हारे साथ रहने। क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्यार। इतने पागल क्यों? तुम्हारे प्यार। ओ मिस्टर, अभी तक शादी नहीं हुई है, ओके? तुम पर ट्रस्ट करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ रह रही हूँ। सॉरी मैडम, आपका ट्रस्ट मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। आई रियली लव यू। लेकिन हाँ,
अगर फिर भी मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो बंदा आ जाए। पागल हो, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, ओके? तुम भी हो जाओ। क्या? आई लव यू। वाह, प्लीज बी सीटेड। वेरी नाइस। नील और सृष्टि, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी हटके है। हमारा प्रेजेंटेशन है जो वो है अगरबत्ती। एक बहुत खास बात है अगरबत्ती की, मतलब आप अगरबत्ती कहीं भी लगा लो, टॉयलेट में, शौचालय में, मतलब सर बेडरूम में लगा लो, मच्छर भगा लो। और तो और सर, दिवाली में जो बच्चे नहीं होते वो अगरबत्ती से बॉम्ब भी जलाते हैं। तो अगरबत्ती जो है वो यूज भी हो जाती है, और फिर खुशबू सर, अगरबत्ती से खुशबू भी कमाल की आती है। तो सर जो हमारा जो, लेकिन अगर हमारी जो अगरबत्ती होगी वो ऐसे। स्टॉप इट नाउ। किसका कॉन्सेप्ट था ये? मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था इसलिए कि तुम कुछ अच्छा कर पाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल भी तुम पास हो पाओगे। Now please sit down. थैंक यू। हाँ, तो नित्या और अभिषेक। So, हमारा जो प्रोडक्ट है दैट्स मेनली फॉर द लेडीज, बट इनडायरेक्टली मेन के लिए भी है। ओके, तो गर्ल्स जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमारी बेस्ट फ्रेंड कौन होती है? नो, नॉट टीना, रीना भी नहीं। हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है हमारी स्टिलेटोज, हमारी हील्स। बट इन हील्स की वजह से समटाइम्स वी गेट लेग एक, कभी बैक एक हो जाता है, और कभी कभी तो फिसल भी जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है? हमारा प्रोडक्ट ऐसी हील है जिसमें कुशन्स हैं, ओके? और बैलेंस के लिए हमने हील में एक मैग्नेटिक एलिमेंट दिया है। तो अब ना आएगी पैर में मोच और ना होगा बैक पेन। और ये हील्स पहन के आप अपने लंबे बॉयफ्रेंड को हग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और यू नो किस भी कर सकते हैं, लाइक। एक्सेलेंट। थैंक यू सर। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट, समझे? मुझे लगता है ये एक्सीलेंट आइडिया है और तुम जरूर सक्सेसफुल होगी। बस थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत। यस। जाने से पहले जिन स्टूडेंट ने अब तक अपना प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया है वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर ले। हो सकता है कि आपके आइडियाज इससे भी ज्यादा अच्छे हो, तो प्लीज प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट। So I will make a move. Now class is dismissed. Are you mad, Neil? What's wrong with you? तुमने उसे मारा क्यों? पागल हो गए हो क्या? नील, सब चले गए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकेले? नील, मैंने कितनी बार कहा एक नई बाइक खरीद लो ना। कहाँ से खरीद लूं? जो पैसे थे वो तो फ्लैट के डिपॉजिट में लग गए। पर तुम टेंशन मत लो, अभी 2-4 लाते पड़ेंगी ना इसको, शुरू हो जाएगी ये, देखना। ये रोज शुरू हो जाती है, आज नहीं हो रही। प्लीज, कभी शुरू नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगी शुरू, 1 मिनट। पता नहीं ये कहाँ गया। देखो ये। नित्या, तुमको याद है ना, हमें प्रोजेक्ट फाइल ईमेल करनी है सर को। हाँ, तो मैं घर पहुँचते इमीडिएटली ईमेल कर दूंगी, डोंट वरी। अरे बट सर आधे घंटे में घर चले जाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो ये ट्रस्टीज और फंडिंग में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नित्या, हम ऐसा करते हैं, कोई आसपास कॉफी शॉप में बैठ के फाइल ईमेल कर देते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। या कूल। या बाय।
कहाँ से आ रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पहले ये बताओ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग गया तुम्हें एक मेल भेजने में? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ एक ईमेल नहीं भेजना था, प्रोजेक्ट में काफी सारे चेंजेस भी करने थे एंड शो का ऑर्डर भी कंफर्म करना था। टाइम लग गया। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? मतलब मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? ये काम में बिजी थी यार, नहीं ध्यान रहा। यू नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। बहुत इट्स इम्पोर्टेंट यार, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, तो वो अभिषेक इम्पोर्टेंट है ना। बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? You know what? Let's just not talk. मैं सोने जा रही हूँ। Cool down. Listen, don't walk off when I'm talking to you. I will walk off, okay? Because you're fighting with me, and I'm tired. तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। तुझे अपना बना लूं, तुझे तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा। चाबी रखी। नील, स्वीट, थैंक यू। You're welcome. Oh, by the way, मैंने हमारे 11 के 11 बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। तुम्हारा छोटा वाला पप्पू बहुत ज्यादा शरारती हो गया, पर डोंट वरी, तुम बस अपने बिजनेस पे फोकस करो। सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई। Shut up. यहाँ पर एक्चुअली ना ये ट्रेलर है, बैठो मैं समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर कुछ ऐसा होगा। और वैसे भी मैडम, सफलता तब मीठी होती है जब किसी के साथ बांटी जाए। अगर मुझे एवरीडे ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा तो या डेफिनेटली तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी, है ना? तो चलो कर ले शादी। ओके नील, लिसन, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सक्सेस अचीव कर ली है एंड आई एम सैटिस्फाइड विद इट, तो फट से शादी कर लूंगी तुमसे। यू नो व्हाई? Because I love you so much. Listen यार, really sorry. कल रात जैसे मैंने बिहेव किया मुझे नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ, तुम्हारी वीकनेस नहीं। If you are happy, I'm happy. अच्छा, by the way, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आज तुम्हें लंच पे लेके जाऊं। तो लंच में हम डेट पर जाएंगे। परफेक्ट, डन। चलो चलो, अभी कॉलेज नहीं जाना। ओ वेट वेट वेट, आपको तो आपके 11 बच्चों के स्कूल से आने का वेट करना है, राइट? अरे नहीं नहीं यार, खा तो लो, इतने प्यार से बनाया। एक मिनट, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों? पकड़ो ना। क्या करती रहती हो तुम? ये सॉस वाला मेरा। ओके चलो अभी। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम है ना हर बात में जल्दी करती हो। एक्चुअली इतना जल्दी फास्ट नहीं होना होती चाहिए। है। अरे यार तुम है ना। दरवाजा कौन बंद करेगा? Listen, shall we just try another designer? नित्या, हेलो। अरे फोन का यार तुम्हारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
जो शू का मॉडल हमने सबमिट किया था ना, the designers completely ruined it. अगर हमने शाम तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया ना, तो हमारी कॉलेज फंडिंग की एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी नील। हाँ, मैंने डिजाइनर से बात कर ली है, हमें डिजाइन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। या सो लेट्स गो। या नित्या, वो हमारा लंच का प्लान था, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। क्या वो? लिसन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना नील, लंच बाद में कर लेंगे, ओके? आई रियली नीड टू गो नाउ। लेकिन नित्या, मेरी बात तो प्रॉमिस, शाम को मिलेंगे, प्रॉमिस, ओके? शाम को मिलेंगे। नील। ओह हाय। हाय। आई एम सो सॉरी यार, आई डोज्ड ऑफ। खाना नहीं खाया? अरे हाँ, नहीं, वो हमारा लंच का प्लान था ना साथ में। मेरे साथ लंच का प्लान था तो खुद ने भी नहीं खाया? तुम्हें प्रॉमिस किया था ना। पागल। आई गॉट एन आइडिया। तुम हमेशा मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाते हो, सो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं प्लीज, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आई नो। बनाना नहीं आता, पर माइक्रोवेव में गर्म करना तो आता है। आता है? यस, सुबह तुम्हें देखा था। 3 minutes? Yep. तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। A very good morning, everyone. Thank you for being a part of this presentation. So our topic, the product we chose today is stilettos, and we have decided to call our product High Heels. Yes, that's our brand name. Now to tell you a little more about our product, next slide please. Thank you. आई एम हैप्पी टू अनाउंस, इस साल नित्या और अभिषेक के प्रोजेक्ट को नॉमिनेट किया जाता है। इन्हें फंडिंग मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट सो फार। कांग्रेचुलेशन। Thank you, sir. क्लास इज डिस्मिस्ड। नित्या, congratulations. Thank you. By the way, मैंने घर पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। क्या सरप्राइज? सरप्राइज है यार, ऐसे कैसे बता दूं? अच्छा चलो मिलता हूँ। सरप्राइज तो बता। तुम घर आओ तब बताऊंगा, ओके? चलो बाय बाय। नील, नील, Hey. Sorry, I'm a bit nervous. ये पहले ऐसा किया नहीं ना। 5 साल की उम्र में पहली बार मेरे दिल की धड़कनें रुक गई।
क्योंकि मैंने ब्लू ड्रेस में एक छोटी सी परी देखी और वो परी तुम थी नित्या। यू नो, लोग कहते हैं कि असल जिंदगी में मूवीज की तरह लव एट फर्स्ट साइट नहीं होती। काश कोई मेरे दिल को भी ऐसा कहता कि तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार। याद है बचपन में हम मिट्टी के घर बनाया करते थे, हम दोनों का सपना था कि एक दिन ऐसे किसी घर में साथ में रहे। सेक्टर नंबर 19 का ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहां पर हम दोनों ने अपना नाम नहीं लिखा हो। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि लड़की का नसीब लड़के के नाम से जुड़ा होता है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा नसीब तुम्हारे नाम से जुड़ा नहीं था। I really love you. पता ही नहीं चला, मेरी मस्ती मस्ती में तुझसे प्यार हो गया यार। सुनित्या जोशी। शादी करोगी मुझसे? एक मिनट, सॉरी, अपना जवाब तुम वहां देख के बोल सकती हो। मैं चाहता हूँ कि ये खुशी हम सबके साथ बांटे। हाँ बोल दे बेटा। बेटा अब हाँ बोल दे। कैसे नहीं बोलेगी? नील से अच्छा लड़का थोड़ी ना मिलेगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स। नित्या थोड़ा जल्दी जवाब दे सकती हो? माय नीज आर हर्टिंग। बधाई हो। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, I'll call you. हाय। Here you go, wifey. ये सब क्या ड्रामा है? ड्रामा? मतलब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी नील? तमाशा? अरे तुमने ये भी तो कहा था कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सक्सेसफुल हो रही हो तुम शादी कर लोगी। और वैसे भी अब तो शायद तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कॉलेज से फंडिंग भी मिल रही है। What फंडिंग? मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे फंडिंग मिलेगी या नहीं, एंड यू आर सेइंग कि मिलेगी। वैसे भी ये फंडिंग मेरे करियर को वहां नहीं पहुंचाएगी जहां तक मैं चाहती हूँ। ओके फाइन, आई एम सॉरी। ओके, अभी शादी नहीं करते, कुछ महीनों बात कर लें। ऑलराइट? You just don't get it, do you? I don't think you will. I don't think तुम मेरी बात को समझ पाओगे क्योंकि तुम ambitious हो ही नहीं. You have no aim in your life. मेरा एम तुम्हें खुश रखना नित्य। Please sit. Let's be practical, okay? प्यार से पेट तो नहीं भर सकता, राइट? नील, अगर तुम अभी से ऐसे हो तो फिर शादी के बाद तुम मुझे हर चीज के लिए रोकोगे। क्या? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक रुकावट हूँ? No, what I'm saying. Then what are you saying यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना या नहीं करनी? I don't know. मैं कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में, और तुम्हें भी कुछ बनना चाहिए यार। लाइफ में कुछ बन जाए, शादी वादी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार। We'll figure it out. यार इतने सालों से मैं यही सुन रहा हूँ,
कि पहले मैं कुछ बन जाऊं, अब तुम बोल रही हो कि तुम कुछ बन जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, आई हैव नो क्लियर आइडिया। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम दोनों का फ्यूचर है भी या नहीं। I think you're right. I don't think हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है. I don't want to leave you hanging. So I think it's best कि हम अलग हो जाएं, हम अलग हो जाएं, हम अलग हो जाएं. कुछ रास्ते मंजिलों को छू के मुड़ जाते हैं, कुछ नाते जुड़ते जुड़ते ही टूट जाते हैं। हैरानी You like seriously breaking up with me? पता ये तो होना ही था, क्योंकि नील जबरदस्ती तो नित्या से शादी कर नहीं सकता। जबरदस्ती कैसी ब्रो? वो लोग बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। पर जब वक्त आता तो नित्या शादी के लिए हाँ कर ही देती। अरे यार, अब तक नहीं बोला तो अब क्या बोलती? पता है, पर इससे पहले नील भी अपनी लाइफ को लेकर कहाँ सीरियस था। और अगर देखा जाए तो ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि नील बहुत इनसिक्योर हो चुका था। ऑब्वियसली यार, उसका इनसिक्योर होना बनता था, क्योंकि नित्या अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अभिषेक के साथ गुजारती थी, तो इनसिक्योर होना तो बनता ही था ना। पर शादी तो उसने नील से ही करनी थी ना यार। पर छोड़, इन सब बातों से अब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तेरी कहानी तो खत्म हो गई मेरे भाई। पिक्चर अभी बाकी। अच्छा, तो आगे क्या? लेट्स वॉच। कर रहे हो सुबह सुबह? तुम्हारे कपड़े पैक कर रहा हूँ, तुम घर छोड़ के जा रही हो। मैंने सोचा कि हम दोनों रिलेशनशिप में तो है नहीं, फिर तुम्हारे कपड़े और तुम यहाँ पर दोनों क्यों रहो, इसलिए मैंने डिसाइड किया। वेट, व्हाट? मैं घर छोड़ के जाऊंगी? हाँ। इस घर का आधा डिपॉजिट ना मैंने भी दिया। आई डोंट केयर, अपना कपड़े लो और बाहर निकलो यहाँ से। About that, अगर मेरे कपड़े खराब हुए ना, I swear to God, तुम्हारे सारे कपड़े निकाल कर ना बाहर जला दूंगी। जला दो? नहीं जला दो। प्लीज गो, प्लीज जस्ट गो। यू नो व्हाट, अगली बार है ना इस तरह से एटीट्यूड मत दिया करो। और अगली बार मेरे कपड़े मत फेंकना। हाय नित्या, हाय अभिषेक। अरे सृष्टि, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस बार सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हम ही बनाएंगे। कैसे? क्योंकि इस बार हम ऐसी अगरबत्ती बनाएंगे कि बाकियों के प्रोजेक्ट के अंतिम संस्कार में तो आग हम ही लगाएंगे। शुरू करें? वैसे वी आर गेटिंग लेट। नील, नित्या, मैं काफी दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो। कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या? या नील और मेरा ब्रेकअप हो गया। कब? आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले। वो सोचता है कि अगर वो मुझे छेड़ेगा या दूसरी लड़कियों के साथ चिल करके मुझे जेलस करेगा, वो प्रूव करेगा दैट ही इज मूव्ड ऑन। बट यू नो, वो आज भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एवरी मॉर्निंग। ब्रेड के एजेस काटता है बिकॉज ही नोज कि यू नो जो ब्रेड के साइड का हिस्सा होता है, आई डोंट लाइक इट।
मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ में कुछ करे। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी पूरी लाइफ मेरे पीछे वेस्ट करे। बिकॉज़ यू नो व्हाट, मेरे बॉयफ्रेंड से पहले नील मेरा एक अच्छा दोस्त था। नाउ आई गेस लव की वजह से मैंने अपना अच्छा दोस्त भी खो दिया। प्यार एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन। एग्जैक्टली। यू नो, मैं उसे यही बात समझाने की कोशिश करती थी कि अभी अपने करियर पे फोकस करते हैं और प्यार पे तो बाद में भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन उसे मेरी ये बात समझ में नहीं आई। यू नो अभिषेक, आई फील कि हम दोनों बहुत अलग पीपल थे। हमारी सोच अलग थी, माइंडसेट्स अलग थे। अब उसकी पागलपंती के बिना मेरी लाइफ अधूरी लगती है। Just miss him. I understand, Nitya. अच्छा, why are you crying? Come on, stand up. Cheer up, यार. It happens. It's life. Come on, cheer up. होता है ये सब. फिर रोने से क्या फायदा? नील, ऐसा कुछ भी। Please just listen to me once. Neil, please listen. One, ये two. What's up? मैंने आधा लिख दिया है, आधा तुम लिख लो, अपने हिसाब से देख लो जो तुम्हें सही लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। और आज का हमारा प्रोडक्ट है माँ अगरबत्तियां। राइट प्लीज। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी अगरबत्तियों में जो स्मेलिंग ट्रबल है वो कंपैरेटिवली बाकियों से कम है। कई बार ऐसा होता है कि अगरबत्तियों की जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक। तो yeah, here you go. That was so cool, right? फ्रेंड्स, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, यू नो हमारे देश में धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर की इंसानियत को जगाए रखता है। और जब हम बात करते हैं धर्म की तो सबसे पहले बात आती है भगवान की। और भगवान की पूजा और श्रद्धा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुशबू, यानी कि सुगंध। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट से ये सीखा और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने अगरबत्तियों की मैन्युफैक्चरिंग इन धार्मिक जगहों के पास करें तो ना ही हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगा बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बचेगा। और आने वाले कुछ समय में हमारे गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके हम अपने सेल्स 200% से बढ़ा सकते हैं। इससे ना ही हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा बल्कि हम सब धर्म की ओर भी बढ़ेंगे। वाह अनिल वाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि रिलीजन और बिजनेस एक साथ हो सकता है, और ये हमारे कल्चर के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रेजेंटेशन तुमने पहले क्यों नहीं दिया? हो सकता था तुम्हें वो हमारे कॉलेज का फंडिंग मिल जाता। खैर कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद हमारा एग्जामिनेशन है और मैं तुम्हारा नाम ट्रस्टी को जरूर रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। गुड जॉब नील। यहाँ पर अभिषेक, हमें जल्दी घर वापस आना पड़ेगा, कल एग्जाम है। ओके? या मैं आ रही हूँ। I'm coming. Hey, great presentation, yeah. Thanks. नील,
I'm sorry. I feel unintentionally मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ओ यार, इट्स ओके। इनफैक्ट गलती मेरी थी। शायद मेरे बचपने की वजह से मैं तुम्हारे एम्बिशंस को समझ नहीं पाया। ओ बाय द वे, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं हमेशा के लिए नोएडा जा रहा हूँ। तुम्हें जब भी कंफर्टेबल हो तुम डिपॉजिट भिजवा सकती हो। टेक केयर। Yeah, bye. Thank you so much for dropping me. You're welcome. चलो, good night. अरे नित्या, प्रोजेक्ट फाइल चाहिए थी, कुछ करेक्शंस करने थे। 2 minutes है, फाइल लेके आती हूँ। फाइल अभिषेक, तुम यहाँ तुमने डोर में लॉक किया? नित्या, तुम्हारे ब्रेकअप को अब काफी समय हो चुका है, सो डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन? नित्या, आई रियली लव यू नित्या। नित्या, सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? नित्या, आई रियली लव यू नित्या। क्या कर रहे हो अभिषेक? डोंट वरी, मेरी जान। आई रियली लव यू नित्या। गिव मी अ चांस नित्या। अभिषेक प्लीज। नित्या, नित्या लिसन टू मी। आखिरी वार्निंग, चला जा वरना पुलिस को फोन करके अभी के अभी अंदर करवा दूंगा। गेट आउट। अब मैं देखता हूँ तो एग्जाम में कैसे पास होती है। तेरी तो प्लीज। वेल डन, थैंक यू। रोहित शर्मा, प्रोडक्ट डिटेल्स। नित्या एंड अभिषेक, प्रोजेक्ट डिटेल्स कहाँ है? सर एक्चुअली प्रोजेक्ट डिटेल्स मेरे पार्टनर के साथ है जो आया नहीं है आज। Without the partner, without the project details, I can't approve this. सर द प्रोडक्ट इज हियर। आप एक बार देख तो लीजिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर माय करियर। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर चूज करना चाहिए था। अगर एक पार्टनर को आप संभाल नहीं पा रही हैं, पूरी कंपनी कैसे संभालेंगे आप? प्लीज डोंट से दिस सर, ये मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जानवी, पर मुझे भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्लीज कुछ एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सर, हमारे देश में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पिता का पता ना लगने पे क्या हमारी सोसाइटी उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देती? नहीं सर। तो फिर ये प्रोजेक्ट भी तो नित्या के बच्चे की तरह है। उसने ना जाने कितने सालों मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को जन्म दिया हो। और अब कुछ पेपर्स के बेसिस पे हम उसे जज करेंगे? नहीं सर। हमारे देश में अगर जज करने की प्रथा होती तो फिर इस देश को आजादी ही नहीं मिलती। गांधी जी भी तो पराये देश से आए थे हमारे देश को आजादी दिलवाने। सर, हाथ जोड़ने में भीख भी होती है और हाथ जोड़ने में आदर भी। मैं बड़े आदर से कहता हूं सर कि ये एक चांस नित्या डिजर्व करती है। प्लीज सर, मैंने बहुत मेहनत की है। ओके, प्लीज शो मी योर प्रोडक्ट। यस सर। सर, दिस इज द शूज एंड सर हील्स में यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक पुल लगा है सर।
Excellent. Never seen such a product model. Best amongst all. Thank you, sir. And the fund will be raised for you for this project. Really, sir? Yes. Congratulations. All the very best. Thank you, sir. It really means a lot, sir. सफलता तब मीठी होती है जब किसी के साथ बांटी जाए। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं हमेशा के लिए नोएडा जा रहा हूँ। Yes, sir. पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा करियर है। मैं भूल गई थी कि सक्सेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम हो, तुम्हारा प्यार है। अगर तुम्हारी लाइफ का एम मुझे खुश करना था तो मेरी लाइफ का एम तुम्हें खुश रखना है। सक्सेस, एम्बिशन, करियर ये सब तो मैं अचीव कर दूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ नहीं रहेगा तो never be able to be happy. मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी नहीं। क्योंकि तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। So sorry, Neil. I love you. Sorry. नील कपाड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जल्दी बोलो, मैं नीसा होती। ठीक है, सोच के बताता हूँ। एक मेरा यारा, एक चल ठीक है, कर ही लेते हैं। यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। प्यार अगर सच्चा हो तो कभी नहीं बदलता, ना वक्त के साथ ना हालात के साथ। ब्यूटीफुल यार। मतलब एक चीज तो माननी पड़ेगी कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि नित्या ने सब कुछ जानबूझ के किया ताकि नील अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाए और कुछ अचीव कर सके। एक मिनट, वो ये सब जानबूझ के क्यों करेगी यार? वो तो उससे प्यार करती है ना। हाँ, बट प्यार के सिवा जिंदगी में और भी कुछ चाहिए। सक्सेस का होना जरूरी है। I mean, आप कब तक प्यार में यूं ही स्ट्रगल करते रहोगे? सक्सेस भी तो चाहिए ना। मतलब तू घूम फिर के अपनी बात मनाकर ही रहेगा, है ना? क्या करूं? तेरी इस जिंदगी में तेरा इकलौता स्मार्ट, प्रैक्टिकल और समझदार दोस्त मैं ही। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है कि मैं डम हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, तू एग्जैक्टली बोल क्या रहे कि मैं क्लेवर नहीं हूँ, राइट? देख, मैं क्या कहना चाहता हूँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तू क्या सुनना चाहता है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। ओके फाइन ब्रो, आई विल टेक अ लीव, बाय। अरे सुन मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है,
नाम तेरा ही लब पे मेरे, प्यार तूने